उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में कन्वर्जन का एक बड़ा मामला सामने आया था। सर, इस पूरे मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई? कहा जा रहा है कि विदेशी फंडिंग के भी शक थे इस पूरे मामले में। इस प्रकरण में एसटीएफ द्वारा विस्तृत जांच की गई है और ये जानकारी हुई कि छांगुर उर्फ जलालुद्दीन, जो अपने आप को एक सूफी संत बताता है, कस्बा उतरौला जनपद बलरामपुर में उसके द्वारा एक बड़ा कन्वर्जन का नेटवर्क चलाया जा रहा है। इसमें कन्याओं को या भोली भाली लड़कियों को अपना धर्म अलग बताकर लोग दोस्ती करते हैं और उन्हें फिर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालते हैं। इसके अलावा नाबालिग लड़कियों का भी धर्म परिवर्तन कराया गया है। यहाँ ये भी जानकारी हुई कि अलग अलग बिरादरी की लड़कियों के कन्वर्जन के लिए अलग अलग अमाउंट दलालों को दिए जाते हैं और साथ ही इनके इस गैंग द्वारा एक 40 से ज़्यादा अकाउंट्स खोले गए और उन अकाउंट्स में 100 करोड़ से ज़्यादा विदेशी फंडिंग प्राप्त हुई है। विस्तृत जांच के बाद एसटीएफ द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिसकी इन्वेस्टिगेशन एटीएस यूपी द्वारा किया जा रहा है और इस प्रकरण में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आगे विवेचना प्रचलित है। इसके नेटवर्क उत्तर प्रदेश के बाहर भी थे, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां जो शिकार हैं वो उत्तर प्रदेश के बाहर की भी हैं। यह नेटवर्क काफी लंबा चौड़ा है और जिस तरह की फंडिंग प्राप्त हुई है इसके बारे में इसके नेटवर्क के ऑल इंडिया होने की जानकारी, पैन इंडिया होने की जानकारी प्राप्त हुई है। इसके अलावा पूर्व में भी छांगुर बाबा पर इस प्रकार की गतिविधियों के लिए मुकदमे पंजीकृत हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में कन्वर्जन का एक बड़ा मामला सामने आया था। सर, इस पूरे मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई? कहा जा रहा है कि विदेशी फंडिंग के भी शक थे इस पूरे मामले में। इस प्रकरण में एसटीएफ द्वारा विस्तृत जांच की गई है और ये जानकारी हुई कि छांगुर उर्फ जलालुद्दीन, जो अपने आप को एक सूफी संत बताता है, कस्बा उतरौला जनपद बलरामपुर में उसके द्वारा एक बड़ा कन्वर्जन का नेटवर्क चलाया जा रहा है। इसमें कन्याओं को या भोली भाली लड़कियों को अपना धर्म अलग बताकर लोग दोस्ती करते हैं और उन्हें फिर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालते हैं। इसके अलावा नाबालिग लड़कियों का भी धर्म परिवर्तन कराया गया है। यहाँ ये भी जानकारी हुई कि अलग अलग बिरादरी की लड़कियों के कन्वर्जन के लिए अलग अलग अमाउंट दलालों को दिए जाते हैं और साथ ही इनके इस गैंग द्वारा एक 40 से ज़्यादा अकाउंट्स खोले गए और उन अकाउंट्स में 100 करोड़ से ज़्यादा विदेशी फंडिंग प्राप्त हुई है। विस्तृत जांच के बाद एसटीएफ द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिसकी इन्वेस्टिगेशन एटीएस यूपी द्वारा किया जा रहा है और इस प्रकरण में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आगे विवेचना प्रचलित है। इसके नेटवर्क उत्तर प्रदेश के बाहर भी थे, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां जो शिकार हैं वो उत्तर प्रदेश के बाहर की भी हैं। यह नेटवर्क काफी लंबा चौड़ा है और जिस तरह की फंडिंग प्राप्त हुई है इसके बारे में इसके नेटवर्क के ऑल इंडिया होने की जानकारी, पैन इंडिया होने की जानकारी प्राप्त हुई है। इसके अलावा पूर्व में भी छांगुर बाबा पर इस प्रकार की गतिविधियों के लिए मुकदमे पंजीकृत हुए हैं।